हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNMI ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं कंटिन्यूटी ऑन एंड इंटरवल, यानी कि एट ए पॉइंट पे भी हम कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, और इस एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑन एंड इंटरवल, यानी कि इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी को कैसे चेक किया जाता है कि किसी इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। और ये भी कह सकते हैं कि वो पॉइंट लोकेट करना जहां पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वो कैसे करते हैं। तो अगर आपने लास्ट पोर्शन नहीं देखा इसका जो मैंने करवाया था, तो यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन में क्या है कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले दे दिया था वैसे इसका, कि ये क्या है, आपको पास इंटरवल की जब बात की जाती है तो इट मींस कोई मेंशन नहीं है, कोई इंटरवल मेंशन नहीं है फिलहाल, ना ही कोई पॉइंट मेंशन है। तो आप ऑटोमेटिकली, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मतलब कहां जाएगा, मतलब जाएगा ऑल रियल नंबर की, है ना। ऑल रियल नंबर पे बात चली जाएगी सीधी। ऑल रियल नंबर पे जाके फिर हम बात आती थी क्या कि हमें किस पॉइंट पे चेक करें, क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो किस किस पॉइंट पे चेक करें तो बड़ी चीज हो जाएगी हमारे लिए, क्या करें। तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। क्या कहा था, याद होगा कि जो पॉइंट 2 या 2 से ज्यादा बार आया हो, x की वैल्यू जैसे देख सकते हैं, x यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 वगैरह जो भी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 है x की वैल्यू, तो ये 5 भी ऐसे ही है, 5 से लेस देन है और ये 5 से ग्रेटर देन, तो 5 भी 2 जगह आया है, ठीक है ना। 5 से कंपैरिजन 2 बार हो रहा है, 2 से भी 2 बार हो रहा है, दैट मींस हमें 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो चेक करने का मतलब एक ही है, क्योंकि आपको फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन है। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन है। और गिवन का मतलब किसके लिए गिवन है, ऑल रियल नंबर के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो अब देखिए जरा, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था वैसे, तो आपका जो रियल नंबर है, देखिए जरा यहां से, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। अब एक्स का जो पॉइंट्स होते हैं वो कहां से कहां तक, देखिए कितना, तो लेस देन इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे 5 आ जाएगा बीच में, ठीक है। इस तरह से बना लीजिए। तो आप देखेंगे आपका इंटरवल 3 पार्ट में ब्रेक होगा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, क्लियर। तो आप देखें जरा ध्यान से, फर्स्ट जो इंटरवल आपका ब्रेक हुआ है, रियल नंबर की बात कर रहा हूं, सो देखेंगे इसका प्रूफ कैसे करना है। देखिए जरा, 4 माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक, 2 तक। ये ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल रखिएगा, इसको क्लोज मत कीजिएगा, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 एफ एक्स इज, यानी कि 2 से लेस के लिए आपका फंक्शन है x प्लस 2। और आप देख सकते हैं x प्लस 2 क्या है, पोलिनोमियल है, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। सो लिख देंगे विच इज पोलिनोमियल फंक्शन एंड हैंस कॉन्टिन्यूस फॉर सीटीएस। आप पूरा लिखिएगा कॉन्टिन्यूस, मैं फिलहाल सीटीएस की मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। आप एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहां पे गड़बड़ करेगा नहीं, तो ये तो सीटीएस आपको पूरा लिखना है, कॉन्टिन्यूस। तो फॉर ऑल रियल नंबर एंड सो फॉर दिस इंटरवल ऑल्सो, माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक है, ऑल्सो। यानी कि जब ऑल रियल नंबर के लिए हो रहा है कंटिन्यूस, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 के लिए भी होगा ये कंटिन्यूस, तो दैट मींस यहां पे कंटिन्यूस हो चुका है। सिमिलरली फॉर, अब दूसरा इंटरवल देखिए 2 से 5 तक का है, यानी कि 2 से 5 तक का आपका इंटरवल है। तो 2 से 5 तक के इंटरवल देखिए यहां पे आ जाइए, 2 से 5 तक का इंटरवल ये रहा, क्या क्या है आपकी वैल्यू, ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी, फिर से वही बात है कि ए और बी कुछ भी हमें मतलब नहीं है, लेकिन है तो लीनियर, है ना, है तो लीनियर फंक्शन, तो विच इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल फंक्शन, तो विच इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। और सेम लाइन आएगी फॉर 2 से लेके 5, ठीक है, ऑल्सो। तो ये लाइन एज इट इज लिखनी है। सिमिलरली अगला जो इंटरवल बनता है वो 5 से इनफाइनाइट तक का बनता है, तो आप लिखेंगे 4 5 से इनफाइनाइट, एफ एक्स इज also 3x minus 2 and which is again a polynomial function, so it is continuous for 5 से infinite also, clear।
ये पार्ट आपका हो चुका है। ठीक है, अब अपने सारे रियल की बात करते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स आ चुके हैं इसके अंदर, 3 लाइनों के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स की कॉन्टिन्यूटी चेक हो चुकी है, हमारी प्रूव हो चुकी है। अब हमारा काम बनता है असली जो क्वेश्चन है वो ये है। अब हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हमें डाउटफुल है, हमें चेक करना होता है, बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन है कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो आपको ये कॉन्टिन्यूस लेके चलना है पागल गणी ना बच्चे, तुम गणी मजे में आ रही है तुम है, बताओ तुम्हें। तो अब हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 डाउटफुल पॉइंट थे 2 और 5, तो उस पर हमें चेक करना है। चेक तो क्या करना है, वैसे गिवन है कॉन्टिन्यूस, तो आपको इक्वल रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल लेना है ना, बस वहां से एक इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली 5 के लिए भी 2 आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उनको भी इक्वल रख देंगे, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी। और 2 इक्वेशनों को सोल्व करते हैं तो 10th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा, ए और बी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है ना, तो वही लॉजिक है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड टू 2 माइनस 2 से कम के लिए आपका फंक्शन चलेगा x प्लस 2। और मैंने आपको बता दिया था, जब आपका फंक्शन अगर डिफाइंड है, डेफिनेट वैल्यू दे रहा है, लिमिट जो भी है उसके लिए, तो आप डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं, उसमें आप h लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली लिख लीजिए। तो 2 माइनस h करेंगे तो गलत नहीं है, गलत नहीं होगा, बट ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन में जब आपका डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू आ रही है तभी करना है ऐसा। ठीक है, तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ चुका है लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 4। अब इसी तरह से आपको राइट हैंड लिमिट करनी है, तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस 2 से ग्रेटर के लिए देखिए x 2 से ग्रेटर है, तो ये फंक्शन है आपका ax प्लस b। अब ax प्लस b है, फिर से वही a b लीनियर फंक्शन है, तो आपको डेफिनेट वैल्यू देगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो आप डायरेक्टली 2 रख सकते हैं जो भी पॉइंट आपका था। ठीक है, प्लस आप भूल जाइए, 2 ही लिख दीजिए जो भी पॉइंट है। तो x की जगह 2 लगाएंगे तो 2a प्लस b आ जाएगा, 2a प्लस b। क्लियर। अब हमें अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, सबके लिए मेंशन है, सब साफ साफ की भी कंटिन्यूस है, तो मतलब ऑल रियल के लिए कंटिन्यूस है। तो 2 भी तो रियल है ना, बीच में एक पॉइंट 2 आया, तो उस पर भी कंटिन्यूस ही होगा। सो आप कह सकते हैं एज f इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट, सो x इज इक्वल टू 2 गिवन है पहले से भाई, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या लिख दूंगा, इक्वल। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 5, सेकंड पॉइंट, सेम वही स्टेप है, देखिए ध्यान से। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 5 माइनस 5 से कम के लिए आपका फंक्शन आएगा ax प्लस b। फिर से ये एक डेफिनेट वैल्यू देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, तो आप डायरेक्टली 5 रख सकते हैं x की जगह पे, तो आ जाएगा 5a प्लस b। एंड अगर बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 5 प्लस, और 5 प्लस यानी कि 5 से ग्रेटर के लिए 3x माइनस 2 है आपका पॉइंट, तो इस पर रख दीजिए फिर से 5 3 15 माइनस 2 यानी कि 13 आ चुका है। सो फिर से वही लाइन एट f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। सो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 5a प्लस b दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहां से हमने पहले कोई और फर्स्ट नहीं लिया। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, इस दोनों को सोल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा a और b एलिमिनेशन से। शुरू करते हैं फटाफट से। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड 5a प्लस b इज इक्वल टू 13। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जरा इसको यहां से, तो b से b कैंसिल, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 9 और a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 डिवाइड में चला गया तो आ गया a इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, जो आपने 10th में करते थे वही कर रहा हूं बस में। तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फर्स्ट थी ये सेकंड थी, तो a को 3 पुट कर दीजिए फर्स्ट में। तो ये आपको लिख लेंगे अपने आप, मैं कैलकुलेशन पार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा आपको नहीं करना है ऐसा, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको स्टेप वाइज करना है। तो a को 3 रख दीजिए, तो 3 2 जा 6 प्लस b इज इक्वल टू 4, सो b इज इक्वल टू माइनस 2। सो आंसर आ चुका है a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 2। यही थी जो a और b की वैल्यू। क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस b फॉर 0 से 2, 2 से 4 के लिए 3x प्लस 2 और 4 से 8 के लिए 2ax प्लस 5b, यानी कि 3 पार्ट में ब्रेक है, जैसे कि अब पिछला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ, करवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, क्योंकि करना आपको खुद ही है। मैं ट्रिक बता देता हूँ स्टेप क्या लेना है।
तो यहाँ पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन 0 to 8, यानी कि पिछले क्वेश्चन में आपका था ऑल रियल नंबर के लिए, कुछ भी मेंशन नहीं था तो ऑल रियल नंबर की बात कर रहे थे। वैल्यू वही ए और बी इसमें फाइंड करनी है, तो वही काम इसमें है, काम वही है, स्टेप सेम है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही हो सकता है कि आप कहेंगे 0 से 8 का क्या करें, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 से 8 तक लेना, तो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे 0 आएगा कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे 8 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया था जो पॉइंट रिपीट हो रहा है वो हमारे डाउटफुल होते हैं, यानी कि 2 है यहाँ पे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यानी कि इसमें 2 पे चेक करना ही बनता है, हमारे करना ही पड़ेगा। फिर आएगा 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 भी बीच में कहीं पे आएगा। तो वो ये मत देखना कि गैप कितना है, वो मेंशन सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन किधर लेफ्ट आएगा राइट आएगा, ये मेंशन करना है। अब आपको ये एक्स्ट्रा पोर्शन हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, एक्स्ट्रा पोर्शन हटा दीजिए, आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक की बात करनी है, ठीक है। अरे मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन तो ऑल रियल के लिए कॉन्टिन्यूस होता है, तो जो ये छोटा पार्ट है, जो बीच में जो हिस्से बने, छोटे टुकड़े बने हैं, इन पे भी ये कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि ये भी एक इंटरवल का सबसेट है, पता होगा ना। तो यहाँ पे आप 0 से 2 आपका फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, 2 से 4 सेकंड पार्ट बन जाएगा, 4 से 8 थर्ड पार्ट बन जाएगा, वही जो मैंने अभी आपको कराया था। तो 0 से 2 के लिए फंक्शन पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। 2 से 4 के लिए फंक्शन 3x+2 आएगा, दैट इज अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल के लिए भी। क्यों? जब सभी रियल के लिए अगर कॉन्टिन्यूस है तो इस इंटरवल के लिए भी होगा ही होगा। तो अब यहां से आते हैं 4 से 8, 4 से 8 के लिए आपका फंक्शन फिर से लीनियर फंक्शन है, विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, और सभी के लिए कॉन्टिन्यूस है तो इस इंटरवल पे भी होगा। तो ये दैट मींस वो 3 लाइनें तो एज इट इज आएंगी ही आएंगी, बस फर्क ये है कि जहां पे हमने माइनस इनफाइनाइट से शुरू करके इनफाइनाइट तक लेके गए थे, यहाँ पे 0 से लेके 8 तक जाना है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। वही सेम फिर हमें 2 पे और 4 पे चेक करना पड़ेगा, 2 इक्वेशंस आएंगी जो पिछले क्वेश्चन में भी आई थी, वैसे ही हम सॉल्व करके ए और बी की नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए fx इज इक्वल टू मोड x प्लस मोड x माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूस शो करना है। तो फिर से वही बात आ गई, कोई मेंशन नहीं है, कोई पॉइंट मेंशन नहीं, कोई इंटरवल मेंशन नहीं है, तो आप समझ गए होंगे क्या है, रियल नंबर की बात करनी है, ऑल रियल नंबर की बात हो रही है, तो आपको रियल नंबर पे इसको ब्रेक करना है। देखिए कैसे, ये मैं आपको एक पिछले एक्सरसाइज में भी बता दिया था मैंने, आप पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कैसे किया था। तो मोड x की जो वैल्यूज होती है, मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, इट इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज लेस देन 0 देन इट इज माइनस x, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। ऐसे ही मोड x माइनस 1 की बात अगर की जाए तो उसकी वैल्यू भी एज इट इज होती है, x माइनस 1 अगर 0 से ग्रेटर है या इक्वल है तो होता है x माइनस 1, और अगर x माइनस 1 अगर 0 से लेस है तो ये होता है माइनस x माइनस 1, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, यहां पे आप देख सकते हैं इसको -1 को इधर ले आइए, क्योंकि x पे बात चलती है, तो ये -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां पे हो जाएगा x लेस देन 1। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन जो है रियल नंबर की बात हो रही थी, तो रियल में देख सकते हैं आपके पास एक तो 0 पॉइंट आ चुका है, एक 1 पॉइंट आ चुका है, समझ गए होंगे। 0 और 1 पॉइंट आ चुका है, तो 0 देखिए 2 बार आया है, 1 भी 2 बार आया है, तो आप समझ गए होंगे 0 और 1 पे हमें डाउटफुल वाला पॉइंट बनता है वैसे नॉर्मली। तो हम क्या करेंगे, वही सेम आप देखिए फिर से नंबर लाइन बना लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एक तो 0 आया हुआ है और एक 1 आया हुआ है, तो यानी कि एक तो 0 कहीं पे लगा लिया और एक 1 बीच में कहीं पे लगा लिया, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर, है ना। ऑर्डर के हिसाब से 0 किधर आएगा 1 किधर आएगा वो आपको पता है। अब आपके पास 3 इंटरवल बन चुके हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट इंटरवल, ये हो गया बीच में सेकंड इंटरवल, और ये हो गया थर्ड इंटरवल। तो पूरी की पूरी नंबर लाइन जो है, रियल नंबर्स जो है वो 3 इंटरवल में ब्रेक हो चुके हैं। तो फिर से वही कंसेप्ट हम शुरू करते हैं। देखिए जरा इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे। तो देखिए कैसे, सबसे पहला इंटरवल था माइनस इनफाइनाइट से 0 तक का, यानी कि आप कह सकते हो माइनस इनफाइनाइट से 0, इस तरह से माइनस इनफाइनाइट से 0। तो देखिए x 0 से लेस की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो x 0 से लेस है, 0 से लेस के लिए क्या आएगा, मोड x की जगह पे क्या आएगा, माइनस x, ये रहा। देखिए 0 से लेस की बात हो रही है, ये देखो, तो ये क्या आएगा, माइनस x। अब आएगा प्लस का साइन एज इट इज, फिर आएगा मोड x माइनस 1 पे आ जाइए, मोड x माइनस 1, देखिए ये क्या कह रहा है, 0 से लेस। अब जरा बताइए इस पार्ट की अगर बात करें तो इसकी तो ये वैल्यू थी। अब हम देखें अगर ध्यान से कि इनमें से ये जो वैल्यू थी, इनमें से कौन सी फिट बैठती है, क्योंकि हम बात करें 0 से छोटा नंबर। अब 0 से छोटा नंबर इन दोनों में से कौन से इंटरवल में आ सकता है, सोचिए जरा ध्यान से, आपका लॉजिक 12th क्लास का बच्चा जान सकता है। 0 से, ये तो है 1 से बड़े के लिए और ये है 1 से छोटे के लिए, तो जो 0 से छोटा जो नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली वो 1 से छोटे में ही तो आएगा, 1 से बड़ा तो होने से रहा,
ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा चलेगा, नेगेटिव ही चलेगा। तो ये भी हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही लिखा जाएगा, x माइनस 1। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, देखिए क्या आएगा, माइनस एक्स यानी कि माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2x प्लस 1। क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका बन चुका है। इस तरह से हम पिछला क्वेश्चन जैसा बन जाएगा ये। तो फिर हम बात करते हैं सेकंड इंटरवल की। सेकंड इंटरवल है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन। 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, आप देखते हैं जरा कौन सा है। तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए मोड पहले इसकी बात करते हैं। तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या है, x। तो ये हो जाएगा मोड x की जगह पे प्लस x आएगा, ठीक है, प्लस। अब 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, और 1 से लेस की बात कर रहे हैं तो ये आएगा 1 से लेस, तो साफ साफ नजर आ रहा है। तो 1 से लेस के लिए क्या आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा ओनली। तो मैं इसको हटा के सिर्फ ओनली 1 ही लिखना है, ठीक है, बाकी कट चुका है। अब थर्ड जो पार्ट है वो आ चुका है 1 से ग्रेटर के लिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से इनफाइनाइट कह सकते हैं, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इनफाइनाइट। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इनफाइनाइट। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, देखिए जरा ध्यान से, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा पार्ट बनेगा, फर्स्ट पार्ट में देखिए जरा, x की वैल्यू जो 1 से ग्रेटर है तो 0 से बड़ी है या छोटी हुई, 0 से तो बड़ी हुई, 1 से ग्रेटर है तो 0 से बड़ी के लिए मोड x की जगह पे प्लस x आएगा, ठीक है, मोड x की जगह पे प्लस x आया, प्लस। अब आएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर से वही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस x माइनस 1, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 1। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा पार्ट फिर वही 3 पार्ट में ब्रेक हो चुका है। तो फिर हम फिर वही सेम लाइन जो पिछले 2 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0, फॉर माइनस इनफाइनाइट टू 0, x फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 0, जो पिछले 2 क्वेश्चन में किया था वैसे ही लिखना है। fx is minus 2x plus 1, which is a polynomial function and therefore it is continuous for all real number, therefore for this interval also it will be continuous। सिमिलरली 0 से 1 के लिए ये फंक्शन क्या है, 1 है। 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो शुरुआत में जब मैंने आपको बताया था कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस वाली सेम लाइन आ जाएगी, सेम एज इट इज जो पिछले में किया था। अब 1 से ग्रेटर के लिए बात करें तो फिर से पोलिनोमियल है, तो ये भी अगेन आपका कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो आप देख सकते हैं हमने सभी पॉइंट्स की बात कर दी, ऑल रियल नंबर की, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंट पे इसको चेक करना पड़ेगा। और कौन कौन से आप देख सकते हैं, 0 2 जगह आया है तो 0 पे चेक करना है, 1 भी 2 जगह आया तो 1 पे भी चेक करना है। तो आपको 2 जगह पे चेक करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर और x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ये चीजें आपके लिए पुरानी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि 6.1 जो हमने एक्सरसाइज की थी एट ए पॉइंट पे चेक करने वाली, और 6.2 में भी इस जैसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आप ये खुद ट्राई करेंगे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के लिए आपको इसको ट्रू आएगा ही आएगा, क्योंकि शो करने की बात आ रही है तो ऑटोमेटिकली ट्रू ही मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 भी इक्वल आएगा यहाँ से, और 1 की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1 के इक्वल भी आएगा। तो दैट मींस इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है fx इज इक्वल टू sin x, प्रूव दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस। देखिए मैंने स्टार्टिंग में, इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड टेंजेंट फंक्शन, टेन थीटा वाला, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लेकिन टेन थीटा पे ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था उस टाइम पे कि अपने डोमेन में ही कॉन्टिन्यूअस होता है, साइन और कोस ऑल रियल के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब हमें प्रूव कैसे करना है, ये तो हमें लिखने वाली बात तो आ गई डायरेक्टली कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, बट अब बात आती है प्रूव कैसे करें इसको कि भाई साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए अब बात हो रही है तो ऑल रियल की ही बात हो रही है, कुछ मेंशन नहीं है तो ऑल रियल की बात हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर उठाना है। अब फिर वही बात आती है कि अगर हम रियल नंबर कोई भी एक नंबर उठाते हैं तो नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें या 0 लें, कौन सा लें, तो उससे कोई आप उसका एक सॉल्यूशन सीधा सा है, क्या है, आप ए ले लीजिए, लेट x इज इक्वल टू ए बी एनी रियल नंबर। अब ए लेने से क्या हो गया, जिसका जो मन करे एक ही जगह रख देगा वैल्यू, तो वो वही आंसर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, सबके लिए ट्रू आएगा ही आएगा। तो मैं ए पे प्रूव कर देते हैं अगर हम, तो ये क्वेश्चन सभी रियल नंबर्स के लिए ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए पे शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू a माइनस, और यहां पे हो जाएगा साइन x, ठीक है। तो वही सेम स्टेप, वैसे तो डायरेक्टली अब हम कह नहीं सकते क्योंकि हमें तो वो तो पता था कि डेफिनेट वैल्यू आती है, बट हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू कितना, a माइनस h। सो सेम वही 2 लाइनें जो होती थी पहले कर चुके हैं कई बार,
x टेंड टू a तो h टेंड टू 0 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां से लिमिट h टेंड टू 0 साइन a माइनस h। अब आप जानते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता था 11th क्लास में, साइन a माइनस बी होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो ये आप लिख लीजिए यहां पे साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे। अब h को क्या रखना है, 0 टेंड करना है। h को 0 मतलब 0 पुट करना है, तो h 0 होते ही cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा cos 0 0 मत कर दीजिएगा, cos 0 1 आएगा। साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए रहेगा इंटू 1, साइन ए इंटू 1 बन चुका है एक्चुअली ये, तो साइन ए रह जाएगा। और साइन 0 0 होता है तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट सारा 0 हो जाएगा, तो आंसर बचेगा ओनली साइन ए। क्लियर। अब सिमिलरली अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा x टेंड टू a प्लस साइन x। ठीक है, फिर वही दो लाइनें यही एज इट इज आएंगी, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं अब। तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन a प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड टू 0। इसमें आपको पता होगा इसकी आइडेंटिटी प्लस होती है, जैसे माइनस था तो बीच में माइनस और ये प्लस है तो बीच में प्लस होती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे h टेंड टू 0 तो अब फिर से वही साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है तो ये साइन a इंटू 1 साइन a रह जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, f ऑफ a उस पॉइंट के ऊपर भी लेने थे। तीसरा पॉइंट होता है आपका याद होगा, तीसरा पार्ट ये होता है f ऑफ a भी निकालना होता है, जो पॉइंट है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे a क्या है रख दीजिए, साइन f x साइन x था तो f a क्या हो जाएगा, साइन a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन है, राइट हैंड लिमिट भी साइन है और f ऑफ a भी साइन है। दैट मींस हम कह सकते हैं हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a। तो इसका मतलब किसके लिए आया, a के लिए आया, और a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी का मतलब ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, तो इस इट मींस हमें प्रूव कर दिया है हैंस f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सभी रियल नंबर्स के लिए ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a में सारे रियल नंबर आ चुके हैं, a की वैल्यू मैंने लिखा था एनी रियल, कोई भी रियल ले सकते हैं आप। यहाँ पे सेम स्टेप चलेगा किसके लिए, कोस के लिए। यहाँ पे कोस की आइडेंटिटी बन जाएगी, बस इतना ही फर्क है, सेम एज इट इज 10 पे चलेगा। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आप कर पाएंगे। अगर साइन कोस 10 अगर कुछ भी आता है तो सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, fx इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। आपको शो करना है दीज आर डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपका क्वेश्चन है डिस्कस करना। डिस्कस का मतलब होता है आपको चेक करना है, मेंशन नहीं है कि कंटिन्यूस है, आपको डिस्कस करना है मतलब चेक करना है। तो कैसे चेक करें, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इसकी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको बता दिया था अलजेब्रा के बारे में, है ना। अलजेब्रा का मतलब समझ गए होंगे, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा। ध्यान रखिएगा, और वो तभी होगा जब दोनों ही कॉन्टिन्यूस होंगे। तो ये वही कंसेप्ट पे बेस्ड है, देख सकते हैं दोनों के पीछे प्लस का साइन है, यानी कि दोनों को प्लस किया गया है। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो ही ये दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस आएगा, और ऐसे ही दोनों का प्रोडक्ट है वो भी कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब दोनों कॉन्टिन्यूस आएंगे। बात तो वही है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका करने का तरीका ये है कि अगर आपका क्वेश्चन जैसे छोटे में है, छोटे क्वेश्चंस में यानी कि 2 मार्क्स में, आप 1-2 मार्क्स में है, तो आप डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हैं कैसे, एज वी नो साइन एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स and also cosine function is also continuous for all real numbers, so addition of two continuous function is also a continuous function, so it is continuous. क्लियर। सिमिलरली आप प्रोडक्ट पे कह सकते हैं कि एज वी नो साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एंड कोसाइन फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। ये हो जाएगा आपका अगर 2 मार्क्स तक आता है तो। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन आता है अगर मान लीजिए ज्यादा नंबरों में, तो फिर उसको हम कैसे करेंगे वो देखिए। उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए आपको पिछला क्वेश्चन करना पड़ेगा। याद होगा कौन सा, जिसमें हमने शो किया था साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस शो किया था, याद है ना। ए लेके हम चले थे, ए को रियल नंबर कोई भी ए मान लिया था, तो वैसे ही आपको साइन एक्स करना पड़ेगा, कोस एक्स करना पड़ेगा, दोनों को कॉन्टिन्यूस दिखाना पड़ेगा, और फिर आपको लाइन लिखनी है वही जो मैंने अभी बताई थी, एज वी नो द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप इस तरह से आप कह सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट वाले में भी ऐसे ही कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसको आपको शो करना है कि दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और कुछ मेंशन नहीं है तो दैट मींस समझ गए होंगे ऑल रियल नंबर की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर आप साइन एक्स को तो कर देंगे, नॉर्मली कर सकते हैं, बट मैंने आपको अलजेब्रा जब कराया था, जब आपको स्टार्टिंग की थी इस एक्सरसाइज के लास्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिशन के बारे में।
कि दो फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूस है तो दोनों का कॉम्पोजिशन जो आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस आएगा। तो कॉम्पोजिशन जिस बच्चे को आता है फर्स्ट चैप्टर वाला, तो वो ये समझ पाएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखिए ध्यान से, अब ये दो फंक्शंस को मिलके बना है। दो फंक्शंस कौन कौन से हैं? एक तो साइन है, साइन वाला फंक्शन है साइन एक्स, क्योंकि साइन विदाउट एक्स तो चलेगा नहीं, तो साइन एक्स ही बोलना पड़ेगा। और एक फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है। ठीक है, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर को मिलके बनाया है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दो फंक्शंस में ब्रेक करना है। जैसे मैं एक तो ले लेता हूं एच एक्स, नाम रख दीजिए एच एक्स, लेट एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं आपको कहता हूं एच ओ जी एक्स क्या होगा? ठीक है, एच ओ जी एक्स क्या होगा? देखिए जरा, एच ओ जी एक्स का मतलब क्या होता है? एच ऑफ जी एक्स। ये सिर्फ वही बता सकता है, वही समझ सकता है जिसने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया होगा कंपोजिशन। ठीक है, तो एच ऑफ जी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए एच एक्स क्या बना देता है? साइन एक्स बना देता है, मतलब जो एक्स है वो साइन के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी है वो साइन के साथ आ जाएगा। क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर है तो वो भी साइन के साथ आ जाएगा, तो साइन के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन आ चुका ना ये। तो हमारा जो एफ एक्स है ना, जो फंक्शन हमारा एफ एक्स, एफ इज कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिट फंक्शन या कॉम्पोजिशन कह सकते हैं, ऑफ टू फंक्शंस एच एंड जी। ये आपको पहले आप मेंशन कर देंगे। सो एफ इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एच एंड जी, बोथ ऑफ विच आर, यानी कि ये कह सकते हो एच एंड जी, और बोथ ऑफ द फंक्शन एच एंड जी आर कॉन्टिन्यूस, एंड both of the functions hx and gx are continuous। अब मैं ये कैसे कह रहा हूं आपको पता होना चाहिए। देखिए hx क्या है? sin x है। तो अभी पिछले से पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था, यही करवाया था कि sin x कॉन्टिन्यूस होता है ऑल रियल नंबर के लिए। अब gx क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर है, और आप जानते हैं एक्स स्क्वायर क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस है, और दोनों ही फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो दोनों का कॉम्पोजिशन जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो दोनों का कॉम्पोजिशन जो है वो आपका क्या आया है? एच ओ जी एक्स। सो या आप क्या कह सकते हैं? हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब एक और यहां पे ऐड करूंगा मैं यहां पे बात कि ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि देखिए आपने कॉम्पोजिशन जिसने पढ़ा है वो पता होगा एफ ओ जी भी होता है, जी ओ एफ भी होता है। ठीक है, रट्टा मत लगाइएगा कि एफ ओ जी होगा, दो फंक्शन होने चाहिए कोई भी। ठीक है, तो क्योंकि एफ तो पहले से ही मेंशन हो चुका, तो एफ तो ले ही लेंगे, कुछ और ले लेंगे, जी और एच ले लिया। ठीक है ना, दो होने चाहिए कोई भी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एच ओ जी। तो आप अगर ये प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रफली कर लीजिएगा। एक बार आप जी ओ एच बना के देखिएगा, जी ओ एच क्या बनता है। अब जी ओ एच बनाते हैं तो जी ऑफ एच एक्स बनेगा यहाँ पे साइन एक्स, और जी एक्स क्या कर देता है? उसका स्क्वायर कर देता है, यानी कि जहां पे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देगा। तो यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या बना? साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें और इसमें फर्क है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे है साइन एक्स का पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था? एंगल का स्क्वायर आया था। तो हमारा ये फंक्शन ये वाला नहीं है। तो हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो जी ओ एच नहीं है, वो है एच ओ जी। तो ये भी मैटर करता है, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ी सी कि यहाँ पे हमारा एच ओ जी बनेगा या जी ओ एच बनेगा। तो ये एक उनमें से एक तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरह से आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप हम ये नहीं करेंगे, जी ओ एच को नहीं लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे एच ओ जी को, कॉम्पोजिशन को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। और कई बार फंक्शन ये भी हो जाता है कि शो दैट द कॉम्पोजिशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड यहाँ पे आपके पास हो सकता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं मॉडुलस फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन का एडिशन आपको शो करना है कि कॉन्टिन्यूस होगा। तो आपको कैसे करना है? अगर मॉडुलस फंक्शन कहा है तो आप सिर्फ लैंग्वेज पार्ट है, मान लीजिए एफ एक्स ये लिखा हुआ है, इफ एफ इज ए मॉडुलस फंक्शन, तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने आप लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। ठीक है, अपने आप से लिख दीजिएगा। और ये कहा जाए जी एक्स इज ए साइन फंक्शन, तो जी एक्स अगर साइन फंक्शन का है लैंग्वेज पार्ट में, तो आप अपने आप से उसको साइन एक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर वही सेम प्रोसीजर हो जाएगा जो आपको पता है, अभी मैंने किया है। तो यहाँ पे ऐसे ही आप सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। तो अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ठीक है, जनरली हमारे दिमाग में यही आएगा कि जैसे 2 रखते हैं तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा ना, 2 से लेस में जाएंगे तो ये मैंने आपको वैसे करवा चुका हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। आपको अगर पिछले वीडियोस देख लीजिएगा आपको पता लग जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो 1 से जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा 0,
क्योंकि हल्का सा भी कम करते हैं, एच बिल्कुल स्मॉल सा, वेरी स्मॉल वैल्यू होती है एच की वैल्यू, तो अगर हल्का सा भी 1 में से कम कर दिया तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्यों, 0.99999 आ जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राउंड ऑफ नहीं करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये आएगा 0। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 1 में थोड़ा सा हल्का सा प्लस करेंगे तो 2 तो बनने से रहा, 1.000001 बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। और वो देख सकते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो नहीं जानता वो पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा, क्योंकि दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, उसने पहले देख लिया वो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप दोबारा वीडियो ही देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 आया है और ये 0 आया था, ये 1 आया, तो यानी कि ये क्या आया, डिसकंटिन्यूअस आया, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस किसके लिए आया, ये इंटीजर्स के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम यहाँ पे कोई इंटीजर रखते हैं, कोई भी इंटीजर रखते हैं तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। लेकिन जो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, क्योंकि बात रियल की हो रही है यहाँ पे, तो रियल में इंटीजर ही नहीं होते, सारे नॉन इंटीजर भी होते हैं, जैसे रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, समझ गए होंगे। तो वो अगर पॉइंट है उन पे ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, उन पे ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा आराम से, ठीक है। मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रल पार्ट की। इंटीग्रल के लिए आप सिंपली 1 2 3 की बजाय आप सिंपली वही लॉजिक लगाइएगा जो मैंने आपकी साइन में यूज किया था। तो हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए क्या है, a इज एनी इंटीजर। हम इंटीजर के लिए चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, तो लिमिट x टेंड टू a माइनस, तो यहां पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहां पे लिमिट h टेंड टू 0, वो दो लाइन आप अपने आप लिखोगे h टेंड टू 0 वाली, तो ये हो जाएगा a माइनस h। तो a देखिए कोई भी इंटीजर है 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, उसमें से अगर हल्का सा कम कर देंगे तो आपको पता है एक इंटीजर कम हो जाता है। जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, 1 में से h कम किया तो आपका 0 आ गया था, अगर 2 में से h कम करते हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1.9999 आ जाएगा कुछ, तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे a है ना, a माइनस h, तो a में से अगर हल्का सा कम कर दिया तो a जो इंटीजर उसमें से एक कम हो जाएगा। देखिए जिसमें 1 में से एक कम हुआ है, 2 में से एक कम हुआ, तो वैसे ही a में से भी एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंड टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर से वो दो लाइन है, आपको पता है क्या है, तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस h। a प्लस एच है, h को क्या रखना है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लगभग 0 ही कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो वो फिर से अब इसमें क्या हो जाता है, ये a ही रह जाता है। क्यों, मैंने आपको बताया था 2 में अगर h प्लस करते हैं तो 2 ही आएगा, 3 में h प्लस करते हैं तो 3 आएगा, 1 में h प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब हल्का सा प्लस करते ही इंटीजर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटीजर वही रहेगा। तो यहाँ पे a प्लस एच है तो a ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस 1 है और ये a है, दैट मीन्स एक इंटीजर कम हो रहा है लेफ्ट लिमिट में, है ना, राइट में वही रहेगा। तो यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, हैंस इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। इंटीजर के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हैंस f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए नहीं है, लेकिन नॉन इंटीजर्स के लिए है। नॉन इंटीजर्स के लिए कैसे है देखिए जरा, लेट x इज इक्वल टू 1.5, डेसिमल में होता है ना, पॉइंट्स वाले होते हैं, तो ये 1.5 हो गया सपोज। तो 1.5 कोई भी एग्जांपल आपकी मर्जी है, चाहे कोई 1.9 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हल्का सा प्लस और माइनस करने से वो 1 ही रहेगा। तो अगर मैं ये कहता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू, कितना हो जाएगा, x टेंड टू, हमने सिंपली ये वैल्यू रखनी है, देख सकते हैं। तो 1.5 मैं सीधा डायरेक्टली रख के दिखा देता हूं। उसमें अगर मैं प्लस करता हूं h, तो h क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल का मतलब 0.00001 टाइप का कुछ है, तो 1.5001 हो जाएगा, तो दैट इज 1 ही आएगा। और अगर 1.5 में अगर मैं माइनस h करता हूं, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट करता हूं, तो वो भी 1. ये कितना हो जाएगा, 1.5 में से 0.00001 माइनस करेंगे तो 49999 वगैरह कुछ आएगा, और ये भी 1 ही आएगा, देख सकते हैं। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ a भी वही आएगा। देखिए f ऑफ 1.5, a का मतलब 1.5, तो वो भी 1 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं 1 1 1, यानी कि तीनों वैल्यू सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, डेसिमल वाली वैल्यू जो है, उनके लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप ये आंसर नहीं लिखेंगे सिर्फ कि भाई f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, गलत हो जाएगा। आप लिखेंगे f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। इंटीजर्स के लिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन आज का करते हैं, यहाँ पे है f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फंक्शंस को माइनस किया गया है। माइनस करने से आपको पता है अच्छे से कि दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन जब होता है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, तभी वो रिजल्ट कॉन्टिन्यूस ही आएगा। तो दोनों को ही कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। तो देख सकते हैं फिर से वही दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है,
x, तो आपका एक फंक्शन gx कह लेते हैं, इसका नाम gx रख लेते हैं, लेट gx इज इक्वल टू x, और यहाँ पे क्या है hx को ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब x का तो पता है पॉलिनोमियल है, या आप आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, तो विच इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। बट ये जो है ये सभी रियल के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं है, अभी अभी करवाया भी है मैंने, तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये कॉन्टिन्यूस था फॉर ऑल रियल नंबर, ये नहीं है कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस, तो हम इसका रिजल्ट जो होगा वो डिसकॉन्टिन्यूस ही बोलेंगे, क्योंकि दोनों का रिजल्ट प्लस और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कॉन्टिन्यूस तभी बनता है जब दोनों ही कॉन्टिन्यूस हो। सो हेंस एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।